अर्जुन हमेशा से मानता था कि उसके जीवन में कोई भी राज नहीं है जिसे वो खुद से छिपा सके। लेकिन एक रात जब वो अकेला अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई सामने आने वाली थी। उसका फोन अचानक बिना वाइब्रेशन के, बिना रिंगटोन के बस जगमगा उठा। स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं। सिर्फ एक काली स्क्रीन जिस पर सफेद धुंध जैसा कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। अर्जुन ने धीरे से फोन उठाया। तभी एक आवाज आई, अर्जुन, तुमने उसे अभी तक नहीं बताया है ना? अर्जुन का दिल धक करके रुक गया। ये आवाज उसकी नहीं थी, न किसी जान पहचान वाले की। इसमें हल्की सी खराश थी, जैसे कोई बहुत पास खड़े होकर फुसफुसा रहा हो। कौन? उसने डरते हुए पूछा। फोन की स्क्रीन फिर धीमी रोशनी में भर गई। इस बार उस धुंध में एक चेहरा उभरने लगा, बिल्कुल फीका, पूरी तरह धुएं जैसा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। तुम्हारे सारे राज मुझे पता हैं। आवाज फिर गूंजी। हर वो गलती जो तुमने किसी को नहीं बताई, हर वो अपराध जो तुमने छिपाया, हर वो रात जब तुमने सोचा कि कोई नहीं देख रहा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वो उठा और कमरे की लाइट जला दी। पर जैसे ही उसकी नजर दोबारा फोन पर गई, वो आवाज और जोर से आई, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। आज सब कुछ बताने का समय आ गया है। अर्जुन कांप गया। पीछे मुड़ने की कोशिश भी नहीं की। उसका गला सूख गया था, पसीना बह रहा था। तुम चाहते क्या हो? उसने लगभग चीखते हुए कहा। फोन की स्क्रीन पर अब धुंध नहीं थी। अब सिर्फ एक आंख दिख रही थी, काली, गहरी, ऐसी जैसे किसी कुएं की तली हो। मैं वो हूं जो तुम्हारे सच को सुनता है। और आज तुमने झूठ बोला है। अर्जुन की यादों में कुछ चमका। उसने आज अपने दोस्त रोहित से झूठ बोला था कि वो घर पर है, जबकि वो किसी और जगह गया था। वो जगह जिसे उसने हमेशा राज रखा था। नहीं, प्लीज। उसके शब्द कंपकंपी में टूट रहे थे। आवाज अब फोन से नहीं आ रही थी, वो ठीक उसके कान के पास, कमरे के भीतर सुनाई दे रही थी। मुझे सच बताओ अर्जुन। उसने आंखें बंद कर लीं, कांपते हुए बोल पड़ा। मैं उस पुराने कारखाने गया था, वही जहां 3 साल पहले आग लगी थी। और 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 जहां तुम अकेले नहीं थे। अर्जुन का खून जम गया। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि आग लगने वाली रात वहां और भी कोई था। एक परछाई, कोई जिसे देखकर वो भाग आया था। तुम सच बोलना नहीं चाहते अर्जुन? आवाज अब गुर्रा रही थी। तो तुम्हारा सच मैं खुद ले लूंगा। अर्जुन ने डर के मारे आंखें खोल दी। कमरे की लाइट बंद थी। किसी ने उसे बंद किया था। और उसके ठीक सामने, अंधेरे में, वही धुंध जैसा चेहरा खड़ा था। अब साफ, बिल्कुल सटीक, उसके चेहरे पर नजर गड़ाए हुए। उसकी आंखें वैसी ही थीं, काली, बिना पुतली की, बिना किसी इंसानियत की। फोन उसके हाथ से गिर चुका था, लेकिन आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही थी। मैं वो आवाज हूं जो तुम्हारे सभी राज जानती है। चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। और अब तुम्हें भी मेरा एक राज जानना होगा। अर्जुन चीख नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे कहीं अटक गई थी। अंधेरा उसके ऊपर टूट पड़ा। उसकी आखिरी याद बस इतनी थी। वो चेहरा, वो आंखें, और वो आवाज जो फुसफुसा रही थी। अब तुम्हारा राज कभी किसी को नहीं पता चलेगा।